अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसा गुजरा है आप लोगों का रमज़ान। तो आज जैसा कि जुम्मा मुबारक है, तो आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में हम सब पे ढेरों अपनी जो है ना इनायतें नाजिल करे, हम पे अपना रहम और करम करे और हमारी दुआओं को भी कबूल करे। तो बस जी, ये है हमारा सहरी का टाइम। तो जी, मैंने सोचा एज़ अ कपल हमारी क्या रूटीन है सहरी से इफ्तारी तक की, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये 4:05 का टाइम है। तो यहाँ पे हमने सहरी बना ली है और जो है ना, हम बहुत ही सिंपल से लोग हैं। तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा चौड़ा नहीं करते। तो सिर्फ़ यही है कि पराठा हो जाए और साथ में कोई सालन हो या अचार वगैरह के साथ जो है ना इजीली पराठा खा लिया जाता है। तो बस हमने सहरी की नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर जी सो गए, क्योंकि हम पूरी रात जो है ना वो जागते रहते हैं और सहरी करके ही सोते हैं। तो जैसा कि आज जुम्मा है, तो नहाना धोना भी बनता है। तो बस ये बात को माशाल्लाह से मैंने नहला के तो तैयार करके यहाँ पे बिठा दिया और अब वो अपने कार्टून्स में बिज़ी भी है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे दिनों में, ऐसे इवेंट्स पे, जैसे रमज़ान में या जुम्मे पे जो है ना बच्चों को स्पेशल तैयार किया जाए, जिससे उन्हें रियलाइज़ हो कि ये आज कोई स्पेशल डे है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ये बात को जुम्मे वाले दिन जो है ना वो शलवार कमीज़ पहनाऊँ। तो इसीलिए जो है ना मैं उसे लाज़मी शलवार कमीज़ वगैरह पहनाती हूँ और वो इंजॉय भी करता है। और जी, ये देखें माशाल्लाह से ये बात अपने सारे फ्रेंड्स को रख के तो उनके साथ खेल रहा है और उनको अपनी ड्रिंक भी पिला रहे हैं। तो माशाल्लाह से जो बस अल्लाह ताला बच्चों की यही रौनकें हमेशा सलामत रखे। तो जो वैसी बात को तैयार करने के बाद मैं खुद भी नहाने चली गई थी और यहाँ पे मैं रेडी हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। बट यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो शॉर्ट हैं। तो अब मैं जो है ना, वैसे भी मैं नमाज़ चादर में ही नमाज़ पढ़ती हूँ। तो अब मैं आपको जो है ना नमाज़ चादर भी अपनी शेयर करती हूँ कि वो पहन के कैसी लगती है। और बहुत ज़्यादा अच्छी है। समटाइम्स अगर आपके स्लीव्स छोटे हैं या आपका ट्राउज़र वगैरह शॉर्ट है, तो इससे जो है ना आप कंप्लीटली कवर हो जाते हैं और नमाज़ जो है ना आप इजीली पढ़ सकते हैं। वरना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि जी अब स्लीव्स छोटे हैं तो क्या किया जाए। तो नमाज़ चादर इस सब सिलसिले में ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस ड्रेस में। तो जी, सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि न्यू ड्रेस था वो, तो मैंने सोचा था कि मैं वो पहन के नमाज़ पढ़ लूँ। तो जी, रमज़ान में जितने भी आप अपने नए कपड़े पहने तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। बट दैट डज़न्ट मीन कि अब आप है जो भी है। तो बस मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर जी मैंने असर से थोड़ी देर पहले ही आके ना यहाँ पे खाना रख दिया था। तो मैंने कहा कि स्लोली स्लोली जो है ना वो काम होता रहेगा, तो उससे जो है ना भाग दौड़ नहीं होगी। और वैसे भी हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो बहुत जो है ना ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ता। बट डिशेज़ रेडी करते टाइम तो लगता ही है, क्वांटिटी से इतना मैटर करता है। बट जो है ना जब डिशेज़ आपने ज़्यादा बनानी हो ना, तो फिर आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ जी भिंडियाँ, क्योंकि पहले 2 दिन हमने खाए हैं चावल खाए हैं। तो आज जो है ना हमारा मूड था कि आज हम कोई रोटी खाएं, तो बस उसके लिए जी आज हम बना रहे हैं भिंडियाँ। और भिंडियाँ वगैरह मैंने काटनी हैं और यहाँ पे अब मैं भिंडियों को फ्राई करने लगी हूँ। तो जी, वो पॉट मुझे छोटा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने अपने दूसरे पॉट में से शिफ्ट कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और फिर मैंने उसे निकाल के साइड पे रख लिया और यहाँ पे जो मैंने अब प्याज काटे थे उनको मैं नरम कर लूँगी और फिर इसके बाद जो है ना सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आया है भिंडियाँ खाने का। वैसे तो सीज़न में खाई भी हमने फ़र्स्ट टाइम ही है। तो जी जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि जो हमारे टमाटोज़ हैं वो भी मैं कट करके रख लेती हूँ।
तो बस ऐसे ही जो है ना आपको काम सारे मैनेज वगैरह करने पड़ते हैं। और ये सारे जो है ना हुनर होते भी औरतों में ही हैं कि उन्हें पता होता है कि क्या काम कैसे करना है और किस टाइम तक करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि 4 अफ्तारियाँ हो गई हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि हमेशा जो है ना वो अज़ानों से पहले या रोज़ा खुलने से पहले हमारी इफ्तारी रेडी होती है। ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ कि अज़ानें हो जाएँ और हमारी इफ्तारी रेडी ना हो। तो बस ये औरतों की वजह से ही होता है। और इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करना चाहिए कि लेडीज़ की बहुत एफ़र्ट होती है। और वैसे भी रोज़ादार का रोज़ा खुलवाने का जो सवाब है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे जो हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो इसमें मैंने जो टमाटोज़ कट किए थे वो भी डाल दिए और साथ में जो भिंडियाँ थी वो भी डाल दी हैं। और हरी मिर्चें जी 3-4 ही मैंने इसमें ऐड की हैं। इसके अलावा जो सारे स्पाइसेस वगैरह हैं ना वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे कि रोज़े में तो आपको आप चख नहीं सकते, बट फिर भी जो घर में खाना पका रही होती है ना, उसको आइडिया होता है कि इसमें कितनी नमक मिर्च जाएगी। तो उस आइडिया की वजह से जो है ना आपका खाना परफेक्ट बन जाता है। तो माशाल्लाह से मेरी जो भिंडियाँ हैं ना वो भी बेहतरीन बनी है। नमक हमेशा मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ कि ये ना हो कि मुझे कम लग रहा हो तो किसी दूसरे को खाने वाले को ज़्यादा लग जाए। इसलिए मैं नमक हमेशा थोड़ा सा कम रखती हूँ कि अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो ऊपर से ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे रोज़े में होते हुए फिर भी माशाल्लाह से जो है ना खाने का टेस्ट बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है और नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट कुक किया और अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। तो जी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टास्क होता है ना वो ये होता है कि पकाना क्या है। तो आम हालात में तो आपने सिर्फ़ एक चावल सालन वगैरह बनाना हो ना, तो वहाँ पे तो आपका मसला हल हो जाता है। बट रमज़ान में जो है आपको इफ्तारी के लिए भी बनाना है, आपको खाना भी बनाना है। तो फिर जो है ना जब कोई बताने वाला भी ना हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बस मैंने आज सोचा कि जी आज मैं बनाती हूँ क्लब सैंडविचेज़। तो बस उसके लिए मैंने चिकन निकाल के पहले ही रख दिया था और अब मैं इसको कुक करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन को डाला है और उसे हल्का सा गरम किया और इसमें मैंने लहसुन पेस्ट डाल दिया। तो बस अब मैं इसे कुक करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखें जी हल्का सा इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। तो इसमें मैं साथ ही थोड़ा सा नमक और सिरका ऐड कर दूँगी। जैसे कि हमेशा मैंने बताया कि मैं ऐसा लाजमी करती हूँ, इससे मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह करने से ना आपको किसी भी चाइनीज़ सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर जो भी सारे स्पाइसेस वगैरह हैं वो भी ऐड कर दूँगी। तो जी बस यहाँ पे हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया और फिर जो भी सारे स्पाइसेस वगैरह ना वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे हमारा चिकन रेडी है। और हमारे जो है ना रोज़ों में पकोड़े मस्ट होते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद हैं पकोड़े, तो वो हमारे मस्ट होते हैं। और साथ में समोसे मैंने फ्रीज़ तो किए हैं, बट मुझे यहाँ पे ना हमारे लोकली एक समोसे मिलते हैं जिनका मुझे पूरा साल इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में लगाते हैं समोसे, तो फिर मैं तो वही खाती हूँ और हमारे तो वही चलते हैं समोसे। ये है कि कभी अगर आपको वो ना मिले तो फिर आपके पास है तो वो आप बना के खा लें घर के से। वैसे घर के समोसों का भी अलग ही मज़ा है, वो भी कोई किसी चीज़ से उसका कंपैरिजन नहीं है। बट जो यहाँ पे समोसे हमें मिलते हैं ना, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनका भी किसी से कंपैरिजन नहीं है। मैंने बहुत जगहों से खाए हैं बट वैसा टेस्ट मुझे कहीं से नहीं मिलता। बहुत ही मज़ेदार उनके समोसे होते हैं। तो बस जी अब मैं बनाने लगी हूँ दही बड़े। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है दही और उसमें जो सारे स्पाइसेस वगैरह वो मैंने ऐड कर दी हैं जितना जितना मुझे रिक्वायर्ड है। और बाकी धनिया भी मैंने भिगो के रख दी थी, आलू भी उबल गए हुए थे और साथ में इसमें जो प्याज वगैरह वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था। और बस अब मैं इसे मिक्स करके रखने लगी हूँ। तो ये मैं रोज़े से ना थोड़ी सी देर पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि जी
बस अब रोज़ा खुलने वाला था, तकरीबन आधा घंटा रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे डिश आउट वगैरह कर लूँ, रेडी कर लूँ, तो बाकी फिर मैं अपने कामों की तरफ जाती हूँ, क्योंकि बाकी जो सारा सामान है ना वो गरम गरम चाहिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी देर पहले रेडी करके रख सकते हैं। तो जी जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो हम 2 बंदों को इतना ज़्यादा खाना नहीं रिक्वायर्ड होता, तो फिर जितना सा मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतना सा ही बनाती हूँ, ताकि खाना हमारा ज़ाया ना जाए और जो जगह पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी पूरी हो जाए। तो बस मैंने थोड़े से ही दही बड़े बनाए और थोड़ी सी चाट वगैरह बनाऊँगी, ताकि जो है ना खाना हमारा ज़ाया ना जाए। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इतनी ज़्यादा इनायतें दी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जिस चीज़ पे दिल करता है, जो हम चाहते हैं वो हम खा लेते हैं, हमें मिल जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से अपना खाना भी खा सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उनके लिए भी सहूलियात फ़राहम करे। और जो आजकल फ़लस्तीन में हालात हैं वो देख के बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। वहाँ के लोग भी रोज़े रख रहे हैं और वो बेचारे किस तरीके से रोज़े रख रहे हैं, और यहाँ पे हम अल्लाह का शुक्र है कि उसका करम है कि हम बहुत अच्छे से अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें। तो जी प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी रमज़ान में दुआ वगैरह मांगे तो फ़लस्तीन वालों के लिए आसानियाँ ज़रूर मांगे। तो बस जी अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे और उनके लिए आसानियाँ करे। वहाँ के भी बच्चे हैं, उनका भी दिल करता है, उनको देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिल दुखता है। तो जी बस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाट। तो चाट भी मैं बस थोड़ी सी ही बनाऊँगी, सिर्फ इसलिए कि ज़ाया ना जाए, क्योंकि जी जो फर्स्ट रमज़ान पर मैंने बनाई थी ना वो तो हमारी तकरीबन ज़ाया ही गई थी। तो बस इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा खाना बनाऊँगी कि सिर्फ हमारा टेस्ट भी हो जाए और ज़ाया भी ना जाए। तो अब जो है फ्रूट मैंने कट कर लिया है। हमें जो फ्रूट चाट में सिर्फ और सिर्फ केला और सेब ही पसंद है, कोई थर्ड आइटम हमें पसंद नहीं है। जैसे अनार वगैरह हो गया वो हमें नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं यही ऐड करती हूँ जो एप्पल एंड बनानास होते हैं। तो बस यहाँ पे जो भी सारे स्पाइसेस वगैरह वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स करके मैं साइड पर रख दूँगी। तो जी अब हम अपनी नेक्स्ट डिश रेडी करते हैं, जो कि रोज़े से बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने रेडी करनी थी, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने स्लाइसेस की साइड्स उतारनी है और अब मैं इनको साइड पर रखने लगी हूँ, ताकि जी ये फिर किसी दिन काम आ जाए, या मैं इन्हें एटलीस्ट परिंदों को डाल दूँगी ताकि ये चीज़ें ज़ाया ना हो। और बस यहाँ पे जब मैं इन स्लाइसेस पे मायोनीज़ अप्लाई करने लगी हूँ और इनको अच्छे तरीके से मैं स्प्रेड कर लूँगी। और यहाँ पे जी मेरे पास है ग्रिल पैन। तो बस अब जिन स्लाइसेस पे मैंने मायोनीज़ अप्लाई की थी वो अब मैं इस पे ग्रिल कर लूँगी। तो सबसे पहले जो दूसरी साइड थी ना विदाउट मायोनीज़ वाली, मैं उसको ग्रिल करूँगी और उसके बाद जो है ना मायोनीज़ वाली को मैं करूँगी, क्योंकि जो मायोनीज़ वाली साइड है ना वो थोड़ा सा टाइम आपका लेती है क्रिस्पी होने में और ब्राउन होने में। तो इससे पहले मैंने जो दूसरी साइड है ना उनको ग्रिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे स्लाइसेस रेडी हो गए थे और जो चिकन मैंने रेडी किया था उसको मैंने दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि जी ये सैंडविच थोड़ा गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो चिकन को डालने के बाद जी इसके ऊपर जो चीज़ स्लाइस है वो भी मैं रख दूँगी। तो
तो बस जी यहाँ पे मैंने जो अपना सेकंड स्लाइस है वो भी रख दिया और इसके ऊपर क्यूकम्बर्स डाल दिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर और साल्ट स्प्रिंकल कर दूँगी। और बस जी हमारा सैंडविच रेडी है और अब हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे, 4 स्लाइसेस में कट कर लेंगे ताकि जी ये खाना थोड़ा सा ईजी हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, इसके साथ फ्राइज़ होते हैं और फ्राइज़ भी इतनी देर में मेरे फ्राई हो रहे थे तो मैंने कहा फ्राइज़ की अब मैं क्या आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, बस जब रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि क्या लग रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो जी जब तक हमारे फ्राइज़ और पकोड़े बन रहे हैं तब तक मैं अपनी दूसरी जो है ड्रिंक को रेडी कर लेती हूँ। एक होती है जी हमारी जामे शीरी और यहाँ पे मैं माशाल्लाह से चौथा रोज़ा है आज, तो मैं लाजमी बना रही हूँ मिंट मार्गरीटा जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, उसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है, काला नमक ऐड किया है और बस अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और जैसा कि जी आपको पता है कि जी हम ईसाइडी प्रोडक्ट से बाइकआउट पे हैं, तो यहाँ पे जी हमने दी है गोरमे कोला जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको बिल्कुल भी कोई फ्लेवर में फ़र्क महसूस नहीं होता और अगर होता भी है तो प्लीज़ इतना सा बर्दाश्त कर लें, कोई इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। तो बस यहाँ पे जो बॉटल थी उसको मैंने पहले से ही फ्रीज़र में थोड़ी देर पहले ही उठा के रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी फ्रीज़ हो जाए और ये थोड़ी सी जो फ्रीजिंग इसका टेक्सचर होता है ना उससे आपका मिंट मार्गरीटा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी हमारा मिंट मार्गरीटा हो गया था, ग्राइंड हो गया था और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी हो गया। तो जी ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है और यहाँ पे जो है हमारी इफ्तारी बिल्कुल रेडी है जिसमें जो है पकोड़े, समोसे, क्रैब सैंडविचेस, मिंट मार्गरीटा और फ्रूट चाट, दही बड़े। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है, ढेरों शुक्र है, जितना उसका शुक्र अदा करे उतना ही कम है। तो बस यहाँ पर ये बात के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि मुझे हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी। और जी यहाँ पे माशाल्लाह से ही बात बैठ के अब हमारे साथ रोज़ा अफ्तार करने लगा है। तो ये जी छोटे गिलास में मैंने रखा हुआ है आबे ज़मज़म और माशाल्लाह जब इबाद हमें दुआ मांगते देखता है तो वो भी दुआ मांगता है। अल्लाह ताला इन छोटे हाथों से जितनी भी दुआएं हैं सारी कबूल करे। और यहाँ पे जी मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी और सबसे पहले मैंने लिए हैं सैंडविच क्योंकि जी ये गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। तो बस हमने इफ्तारी कर ली, नमाज़ वगैरह पढ़ ली। तो यहाँ पे देखें जी इसी वजह से मैं कह रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा खाना बनाना चाहती हूँ। और पकोड़े आप हमारे देखें कि बिल्कुल भी नहीं हिले क्योंकि जी आज मैंने सैंडविचेस बना दिए थे, इस वजह से जो है ना पकोड़े हमारे नहीं खाए गए और बाकी चाट और दही बड़े भी थोड़े थोड़े से ही खाए गए हैं जो कि बाद में खा लिए जाएंगे बट उस टाइम पे नहीं खाए गए। तो ये है जी मेरे किचन की सिचुएशन। बर्तनों का तो ये हाल होता है कि उस वक्त आप काम करते हुए ना भरते जाते हैं तो बट वो साथ साथ इकट्ठे होते जाते हैं तो फिर ये वाला हाल हो जाता है। तो चलें जी अब मैं बर्तन धोती हूँ। तो जी बस बर्तन धो रही हूँ और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी हुई है और बस चाय के बाद जो है ना हम लोग खाना खाएंगे थोड़ी सी देर ठहर के। तो क्योंकि जी अगर मैं वो भी सारा कुछ रिकॉर्ड करूँ तो मेरा जो है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना लंबा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। बट यहाँ पे जी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मेरी एक्चुअल रूटीन क्या है। तो यही मेरी रूटीन है रमज़ान की। तो बस यहाँ पे अब हम बर्तन धो रहे हैं और बर्तन धोने के बाद जो है ना चाय भी हमारी रेडी हो जाएगी, फिर हम चाय पियेंगे। तो ये देखें जी बर्तन हमारे धुल गए हैं, काश जैसे जितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे बर्तन धुले ना इतनी जल्दी ही बर्तन धुल जाएँ। तो बस जी किचन मेरा नीट क्लीन हो गया है, बर्तन सारे वॉश हो गए हैं। जब ये ड्राई होंगे तो मैं इनको समेट दूँगी। और ये है जी हमारी चाय रेडी है और अब मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए जा रही हूँ। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।